जय श्री राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत में या दुनिया में लागू होने वाला सबसे बड़ा दर्शन या बोला जाए फिलॉसफी। दुनिया में सबसे ज़्यादा फिलॉसफी कौन सा लागू होता है? तो आपको सारे अध्ययन करने, दुनिया के अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज़ अध्ययन कीजिए आप, गीता, या फिर गीता ही अध्ययन कीजिए। महाभारत देख सकते हैं या गीता अध्ययन कर सकते हैं, उसी से पता चलेगा। मान लीजिए पढ़ने से अनुभव नहीं होता है तो महाभारत देख लें एक बार, पुराना महाभारत। आपका भाई भाई में संबंध कैसे रहेगा? भाई में अपने में प्रतिस्पर्धा हो सकती है, लेकिन स्वीकारता अंततः एक को माननी पड़ती है। लेकिन भाई में मित्रता संबंध है। लेकिन भाई के पुत्रों के बाद भाई में तो हम एक दूसरे को देख रहे हैं, आमने सामने रह रहे हैं। क्योंकि आजकल जैसे जैसे न्यूक्लियर फैमिली का चलन चल रहा है, भाई के साथ तो रहते हैं, लेकिन भाई के बेटों के साथ रहना गिनती के परिवारों के साथ है। ऐसा गिनती के परिवार, तो भाई में संबंध अच्छे हो सकते हैं, मधुर हो सकते हैं। लेकिन भाई के बाद बेटे, उनके बेटे या आपके भतीजे, कोई गारंटी नहीं उससे आपका संबंध कैसे रहेगा। जैसा भाई बात सुनता था, भाई आपकी फीलिंग समझता था, वैसी कोई गारंटी नहीं है, उससे उम्मीद नहीं कर सकते। क्योंकि वो अब अलग हो गया है, वो उसके विचार अलग हो गए। 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी विचार अलग हो गया। क्योंकि हमारा जो परिवार होता है एक बाहर से आए लोगों के साथ या फिर महिलाओं के आने से परिवार पूर्ण होता है। तो कल्चर मिक्स होते हैं, सोसाइटी मिक्स होती है, लोगों के विचार मिक्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैदा होता है, तो उस इवोल्यूशन पे जन्म होता है। वो दोनों के विचार को मिक्स करके वो जन्म होता है। तो ऐसा विचार रखा जाता है। एक पति पत्नी का विचार कोई एक जैसा नहीं होता है, लेकिन उन दोनों को चलने के लिए एक बीच का रास्ता अपनाया जाता है जिससे लोग चलते हैं। तो ऐसा विचार वो अगले पीढ़ी को देते हैं। भाई के संबंध कैसा भी हो सकते हैं, आपके अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं। लेकिन एक भाई को हम लोग एक दूसरे को समझते हैं, तभी ना लोग बोलते हैं भाई बहू आने के बाद घर टूट जाता है। तो वही है, पत्नियों के विचार कैसे हैं, कैसा सोचते हैं। ज़्यादातर समाज में सब पेट भरने तक का ही सोच होता है कि अपना चल जाए काम, बाकी उनको तो बड़ा कष्ट होता है कि अगली पीढ़ी के लिए कुछ सोच पाते हैं। और ये आगे जाएंगे, थोड़ा जैसे जैसे आगे जाएंगे आपके संबंध बिगड़ते ही चले जाएंगे। क्योंकि आज के समय में रिश्तेदारी एक पीढ़ी तक संभाल ले तो बहुत बड़ी बात है उसके लिए। दूसरी पीढ़ी तो छोड़ेगी आपको, तय है, मानिए। संस्कार टूटेंगे, परिवार टूटेंगे, तय है। और आज के डेट में जो चाचा हैं या बड़े पापा, उसी जैसे भाई हो गया, धृतराष्ट्र और पांडु का भाई, वैसे ही समझिए अपने भाइयों। भाई अंधा भी हो सकता है पुत्रों को लेकर कि भाई की चिंता ना कर पाए। ऐसे हो सकते हैं धृतराष्ट्र हो हम आपका भाई, हो सकता है, सामान्य बात है। भाई तो सब कुछ देख के चले गया, लेकिन आपका भाई धृतराष्ट्र हो सकता है जो देख के भी आपको अनदेखा कर दे। और जब उसके भाई के दामाद की बात है, जब दामाद पे आएंगे, तो भाई का दामाद जो होगा वो जयद्रथ से कम नहीं है आपके लिए। जैसा जयद्रथ का व्यवहार है उससे 1-2% कम हो सकते हैं, लेकिन समांतर व्यवहार रहेगा उससे कम न ज़्यादा। और ये व्यवहार आपके रिश्तेदार जितने अच्छे हैं, जितने रिश्तेदार अच्छे हैं, सच्चे हैं, तो आपका जीवन सुगम है।
रिश्तेदार धोखेबाज हैं, एक दूसरे पे कपट छल कपट रखते हैं, तो आपका जीवन स्वागत होना चाहिए, अपने परिवार तक सीमित होना चाहिए, क्योंकि दूसरा व्यक्ति आपको विघटन करने में या तो परिवार तोड़ने में लगे रहे। क्योंकि ये महाभारत का दर्शन ही है, आपको गुरु से के साथ कैसा संबंध रखना है, पिताजी के साथ कैसा संबंध रखना है, राजनीतिज्ञ से कैसा संबंध रखना है। पांडव और कौरव में सबके कल्चर सेम थे, सबके परिवार एक थे, लेकिन एक पांडव क्या लेके गए और दुर्योधन क्या लेके गया, वही बात है बस। दोनों में उसी व्यक्ति से वो क्या लेके गया और दूसरा क्या लेके गया, क्योंकि यही फिलॉसफी आपके जीवन में काम आएंगी, आपके संबंध वैसे ही होंगे। क्योंकि भाई के बेटे में भी राजनीतिक में जाएंगे तो ऐसे कई घटना हो गई हैं, भाई के बेटे धोखा दे दिए हैं चाचा को, हुआ है सामान्य घटनी है, कई जगह आप लोग देख सकते हैं, अपने आसपास भी देख सकते हैं। या फिर भरोसे की बात है, अपने पुत्रों पे ज़्यादा ही भरोसा करेगा व्यक्ति, ना कि भाई के पुत्रों पे, क्योंकि वो विश्वास नहीं बन जाता, उस विश्वास की डोरी नहीं बनती। इसी पारिवारिक रिश्ते के कारण ही दुनिया में इसी फिलॉसफी को अध्ययन कर करके दुनिया में वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 दो फैमिली की लड़ाई ही थी। एक फैमिली इधर सपोर्ट करती थी, दूसरा फैमिली उधर करती थी, उसके कारण वर्ल्ड वार हो गए। वर्ल्ड वार 2 भी वही है, महाभारत की फिलॉसफी को याद है। अगर किसी को लड़ना है तो महाभारत की फिलॉसफी को याद करें कि कैसे लड़ सकते हैं, अमलांबन कैसे होते हैं, कैसे ग्रुपिंग कर सकते हैं, कैसे अपने गुट बना सकते हैं, ये महाभारत की फिलॉसफी है। अभी वर्तमान में या फिर बोला जाए अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में गुप्ता ब्रदर्स हैं, साउथ अफ्रीका की बैंड बजा के रखे हैं गुप्ता ब्रदर्स। मतलब दुनिया में अगर जो महाभारत को समझ पाया, गीता को समझ पाया, वो फिलॉसफी एप्लीकेबल है, उससे आपको विश्वास वाले लोग मिलेंगे। विश्वास वाले लोग कैसे मिलते हैं, महाभारत से अनुभव कीजिए। दुर्योधन को भी कम विश्वास वाले लोग नहीं मिले थे, शरीर उनका था लेकिन मन उधर। वैसे आपके साथ भी हो सकता है, शरीर तो इधर है लेकिन मन उधर रहेगा। कुछ लोग ही सच्चे मिलेंगे जिन पर भरोसा होगा कि आपको हाँ इस पर भरोसा है, मेरे को ये सच्चा है, तन मन धन से मेरे साथ है।